हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग एक शानदार लेटर और एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन लेकर के आया है, जिसमें आप लोग को थंबनेल पर दिख गया होगा कि यहाँ पे 9 एप्लीकेशन और लेटर दोनों को मिला करके यहाँ पे दिया गया। और ये जितना एप्लीकेशन लेटर है क्लास 10th के लिए एग्जाम में, जो 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, 2026, 27, 28, 29 जो भी एग्जाम रहे, ऐसा ऐसा प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम वाले पूछते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत हड़बड़ाइए। इस वीडियो को आप लोग अगर एक बार देख लेंगे तो फिर दूसरा वीडियो खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेटर और एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन ही लेकर के आ गए हैं। अब ऐसा नहीं कि एक वीडियो यहाँ देखिए, फिर दूसरा एप्लीकेशन देखिए, फिर तीसरा एप्लीकेशन देखना, फिर चौथा अलग लेटर देखना, ऐसा कुछ नहीं। इसका झंझट खत्म हो गया। आप लोग बस यहाँ पे 10 एप्लीकेशन और लेटर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल भी परेशानियां क्या है खत्म हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, क्या क्या यहाँ पे है। लगातार बाय लगातार हम लोग टोटल 9 एप्लीकेशन को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जिसमें छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र लिखा गया। मतलब स्कूल में विद्यार्थियों के लिए शौचालय के लिए दिक्कत हो रही थी, इसके बारे में जो छात्राएं हैं या छात्र हैं दोनों, मतलब बालक और बालिकाएं, जो भी उनको दिक्कत हो रहा है इसके बारे में, शौचालय के बारे में एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास लिखेंगे। इसमें कहता है सेवा में, देखिए लिखने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए। पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर यहाँ पर लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जैसे लगातार बाय लगातार वही लिखना। अब ऐसा नहीं कि सेवा में नीचे करेंगे और पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है वही आप लोग को पहले लिखना है। फिर यहाँ पे मॉडल उच्च विद्यालय आरा भोजपुर, यहाँ पे आप अपना अपना विद्यालय का नाम लिख लेंगे। और विषय में वो चीज को लिखते हैं जो हमको जरूरत होता है। तो विषय में क्या लिखेंगे, विद्यालय में समुचित शौचालय हमको उपलब्ध कराना है, शौचालय के बारे में लिखना है। तो इस शौचालय के बारे में प्रिंसिपल को दर्शाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग यानी कि 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। हम सभी विद्यार्थी का कहना है कि विद्यालय में एक समुचित शौचालय की आवश्यकता है। सही बात है, जहां विद्यालय वहां तो शौचालय जरूरी होता ही है, क्योंकि कभी कभार हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः महाशय से अनुरोध है कि एक समुचित शौचालय की व्यवस्था करने की कृपया करें, इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। तो ये दोस्त आपका एक जरिया मिल गया एप्लीकेशन लिख लेगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी प्रकार का हमको एप्लीकेशन लिखना है। अगर मन से कोई भी चीज़ को जोड़ना है तो आप लोग मन से भी इसको आराम से जोड़ सकते हैं, जो भी अच्छा आपको लगता है। हो सकता है कि आपके विद्यालय में शौचालय होंगे लेकिन वो टूटा है, गंदा पड़ा है, तो ये सब के बारे में भी लिख दीजिए कि शौचालय है लेकिन वहाँ पे गंदा रहता है, कचरा भरा हुआ, जिसके कारण अंदर जाने में हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, चाहे थोड़ा सा गंदगी महसूस होने के कारण तबीयत खराब होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ भी आप लोग अगर नया नया दिमाग में जो भी आता है शौचालय से रिलेटेड, जो कि स्कूल में लिखना है, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आपका एक जरिया है कि कैसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना मतलब यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी छात्र हैं, जो भी क्लास है, जो भी रोल नंबर, वो आप लोग लिख देंगे। और यहाँ पे डेट यहाँ पे लिखना है। जब भी प्रिंसिपल के पास लिखेंगे पत्र यानी एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल के पास जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो डेट आपको नीचे डालना है। एप्लीकेशन जब भी लिखेंगे तो डेट आपको नीचे लिखना है। लेकिन जब अगर भाई बहन, नाना जी के पास, दोस्त के पास, जो भी पिताजी के पास अगर ये सब लेटर लिखना हो तो ये लेटर में आप लोग को डेट ऊपर डालना है। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन रहेगा तो नीचे, लेटर रहेगा तो ऊपर आप लोग को डेट डालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना। आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है और 2 दिन को छुट्टी के लिए। तो बस सबसे पहले प्रिंसिपल के पास जब भी लिखना हो तो हम आप लोग को बताएं कि सबसे पहले सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे फिर उसके तीसरा नंबर में आपको विद्यालय का नाम लिखना है, और लास्ट में दरभंगा है तो यहीं पे दरभंगा साइड में यहीं पे लिख देंगे, जगह नहीं था तो नीचे हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिखना है विषय, किस चीज के बारे में लिख रहे थे यहाँ पे विषय का नाम आप लोग को दे देना है। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे महाशय। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कहानी लिखने के लिए। महाशय सविनय निवेदन है कि कल सहसा, सहसा का मतलब अचानक, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो उठा। लड़की लोग जो लिखेंगी तो वहाँ पे लिखेंगी हो उठी। मुझे काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने के लिए आदेश दिया है। ठीक है, फिर नीचे लिखा गया है कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, यानी कि कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी लिख रहे हैं यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, और एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो डेट नीचे रहेगा। ठीक है, ये तो
टोटल आपका जो 9 क्वेश्चन है 9 में सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड की ओर। वीडियो दोस्त अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बस इसी प्रकार से आप लोग को दम हम वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग को मेहनत करते रहना है, दम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दम लगे रहना है तो लगे रहना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है पटना भ्रमण की चर्चा के लिए। पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है कि पटना आप घूमे तो पटना घूमे तो अपने मित्र के पास पत्र लिखे कि घूमे तो क्या क्या है क्या क्या नहीं था, इसके बारे में आपको मित्र के पास बताना है। यहाँ पे आप अपना जगह का नाम लिख देंगे, जो भी जगह है तो यहाँ पे आ रहा है तो आप अगर पटना से तो पटना लिखेंगे, जो भी, क्योंकि पटना घूमने पटना भी लिख सकते हो, आ रहा है तो आ रहा घूमना, जहाँ से आप हैं वहाँ पे आप लोग लिखना है। और ये देखिए ये आपका लेटर लिख रहा है तो लेटर जैसे लिखाएगा तो यहाँ पे डेट ऊपर चला जाएगा, अप्लीकेशन रहेगा तो नीचे चल जाएगा। अप्लीकेशन लेटर किसे कहते हैं, तो अप्लीकेशन मतलब प्रिंसिपल के पास जब भी लिखने के लिए होगा तो डेट नीचे, और प्रिंसिपल के अलावा भाई बहन पिताजी नाना जी दोस्त अगर इस सब के पास लिखना तो डेट ऊपर चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राकेश, यहाँ पे और भी जो अगर दोस्त हो अपना नाम लिख दीजिए, सप्रेम नमस्ते, तो आप दोस्त को तो नमस्ते करेंगे ही। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे, आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार परिवार के साथ तुम भी कुशल होंगे। पत्र लिखने का आशा यह है, पत्र किस लिए लिख रहा है वो कारण बता रहा है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कोष से पटना भ्रमण का आयोजन किया था, यानी कि मुख्यमंत्री कोष यानी कि मुख्यमंत्री की सहायता से मुख्यमंत्री जो स्कूल में मतलब बोल देते हैं कि चलो आज घूमने के लिए यहाँ जाना है तो वो स्कूल से ही ले जाते हैं, जो कि सरकार यहाँ पे प्रोत्साहित करता है, सरकार उत्साहित करता है कि बच्चों को वहाँ पे घूमने के लिए ले जाइए। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ जो बच्चे जो थे पटना भ्रमण के लिए जाते हैं। इस भ्रमण में 4 अध्यापक के अतिरिक्त 40 छात्र भी थे, 4 अध्यापक भी थे और 40 छात्र थे, मैं भी उनमें सम्मिलित था। नियत समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और हम लोग 10 बजे पटना पहुंच गए। वहाँ क्या क्या देखता है इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। वहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना के चिड़ियाघर का नाम है, ठीक है। फिर गोलघर, गांधी संग्रहालय, फिर यहाँ पे कुम्हरार पार्क है, फिर कुम्हरार पार्क है, फिर गुरुद्वारा है, तारामंडल है, मतलब इतना सारा चीज़ को वहाँ पे बच्चा क्या करता है देखता है और इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करा, और एक शो में भी हम लोग देख और एक शो भी जा करके देख लेता है। शो में लगा जैसे हम लोग ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर रहे हैं, जब शो में गया तो उसे लगा कि हम ब्रह्मांड में ही घूमने आ गए हैं, मतलब इस प्रकार से वैसा शो देखा होगा, ठीक है। संध्या 4 बजे पटना से हम लोगों की गाड़ी खुली और लगभग 7 बजे हम लोग विद्यालय पहुंच गए। यह भ्रमण बड़ा ही आनंददायक था और रोमांचित रहा। तुम्हारी अनुपस्थिति हमें खल रही थी, मतलब तुम नहीं थे तो हमें बिल्कुल लग रहा था, बुरा लग रहा था कि काश तुम भी रहते मेरे साथ तो और भी मजा आ जाता। फिर लिख दिया बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार, अभी इतने जो भी हुआ उसके साथ बता दिया, ठीक है। फिर इसका अपना दोस्त अपना नाम लिख दिया कि तुम्हारा अभिन्न मित्र मतलब तुम्हारा दोस्त कौन है, आशुतोष, यहाँ पर नाम लिखा और यहाँ पर धन्यवाद, ठीक है। ये था आपका दोस्त तीसरा एप्लीकेशन। अब चलते हैं चौथा एप्लीकेशन की ओर। और देखिए ये जो लेटर जो है ये लेटर एप्लीकेशन नहीं था, ये लेटर जो है बिल्कुल इजी लेटर, ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड है, बड़ा देखने में तो लग रहा है लेकिन क्या इसमें कुछ हार्ड जैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक जरिया यानी कि तरीका है लेटर और एप्लीकेशन लिखने का कि कैसे लिखना है, और इस वर्ड को आप लोग को दिमाग में बैठा लेना और यही बात को आप लोग को लिख देना है, ठीक है। अब इसमें और कुछ भी अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो बताएं यही मतलब लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि जो बताएंगे वही लिखेंगे, आप लोग मन से भी उसको जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखना। अब प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना जिसमें परीक्षा शुल्क आपको माफी करवाना है कि सर हम परीक्षा देने में समर्थ नहीं है तो प्लीज आप मेरे परीक्षा शुल्क को माफ कर दें, यानी जो परीक्षा जो शुल्क लग रहा है, परीक्षा फी लग रहा है, एग्जाम फी लग रहा है, वो प्लीज आप माफ कर दीजिए। इसी के बारे में एक बच्चा जो है प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखता है और क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे। लिखा गया सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आगे श्रीमान लगा सकते हैं क्योंकि किसी को इज्जत करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, तो श्रीमान लगाना और अच्छी बात हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय आ रहा है, यहाँ पे आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं। विषय में तो आपको बताना है कि किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो जो चीज के बारे में लिखेंगे वहां पे आपको बताना है। तो विषय परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर महाशय, यहाँ से कहानी क्या होती है शुरू होती है कि किस चीज के बारे में आप लोग को लिखना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। महाशय, सबने निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ, मतलब मैं 10th क्लास का तो हूँ लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक छोटा सा किराना स्टोर की दुकान है, मेरे पिताजी की छोटा सा किराना दुकान है। आप लोग लिख सकते हैं मेरे पिताजी एक छोटे किसान है, छोटे मजदूर है, क्योंकि वो आप लोग गरीब है तो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि गरीब को दर्शाना है। तब तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ऐसा लिखेंगे तो अब गरीब कहाँ हुए। तो गरीब के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि मेरे पिताजी जो भी छोटा जो भी चीज़ है वो लिख दीजिए।
जिससे अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है। सही बात है, छोटा किराना दुकान, छोटा मजदूर, छोटा किसान रहेगा तो उनका आमदनी अच्छी नहीं हो पाती है। मेरे पिताजी परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। मतलब अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि किसी तरह भरण पोषण तो कर ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का बोझ उठाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे परीक्षा शुल्क को माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब यहाँ आपका शिष्य, यहाँ पे जो भी आपका दोस्त है वो आपको लिख देना, और यहाँ पे डेट आपको डाल देना है। जो भी डेट आपको है, जो भी डेट आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपने छात्रावास का वर्णन हो। मतलब पिताजी के पास पत्र लिखना है जिसमें आप लोग हॉस्टल में आप कैसे रह रहे हैं, आपके हॉस्टल के बारे में यहाँ पे आप लोग को पिताजी को दर्शाना है। ठीक है, आप हॉस्टल में रह रहे हो, छात्रावास हॉस्टल को कहते हैं। तो अपने पिताजी को बताना है कि आपका हॉस्टल में दिनचर्या, हॉस्टल में आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, और हॉस्टल में आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। अब देखिए, पिताजी के पास पत्र जब लिखेंगे तो इसमें जो दिनांक है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आप अपना जगह का नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे आपको परीक्षा भवन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर दिख रहा है पूज्यवर पिताजी, यानी यहाँ पे लिखा हो पूज्य पिताजी, तो आप लोग को इच्छा है तो लिख सकते हैं पूज्यवर पिताजी। सादर प्रणाम, क्योंकि पिताजी के पास पत्र लिखेंगे तो प्रणाम तो करेंगे ही। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे, मैं अपने विद्यालय के छात्रावास में रह रहा हूँ। सभी को पता होना चाहिए यहाँ वातावरण पढ़ाई का है, क्योंकि हॉस्टल में है तो वातावरण तो पढ़ाई का ही होगा। हर काम समय पर छात्र करते हैं। सुबह में स्नान करके नाश्ता करने कैंटीन पहुँचते हैं, कैंटीन में नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। नाश्ता के बाद 9:30 से 10 बजे पूर्वाह्न यानी सुबह में बजे के बीच पुस्तकालय में हम सभी समाचार पढ़ते हैं। अब आप लोग को बताना, अब आप लोग हॉस्टल में रहेंगे तो आप लोग को जो स्थिति दिखता है वो आप लोग लिखेंगे। अब बोलोगे कि सर हम तो हॉस्टल में रहे ही नहीं है। हॉस्टल में रहे नहीं, लेकिन हॉस्टल की स्थिति तो जान रहे होंगे ना कि हॉस्टल में क्या होता है। सोच लीजिए कि हम जहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, वही आप लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 10 बजे से विद्यालय की पढ़ाई शुरू होती है जो 4:30 तक चलती है। शाम में लंच के बाद सभी छात्र ग्राउंड में 7 बजे तक विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ठीक है, अपना जो भी बच्चा है वो अपना दर्शा रहा है। पुनः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं। 9:30 में खाना खाने के बाद सभी सोने चले जाते हैं। यहाँ हमारा मन लग रहा है, कई नए दोस्त भी बने। तो बताओ, ये सब अपने पिताजी को पास पत्र लिखेंगे, और पिताजी जब पत्र देखेंगे तो भी खुश होंगे कि चलो वहाँ पढ़ाई का स्थिति सही है। 9:30 से 4:30 तक पढ़ाई भी हो रही है, मतलब 10 बजे से 4:30 तक पढ़ाई हो रही, फिर मेरा बेटा रात में भी पढ़ रहा है, सबके साथ मिल के खेल व्यवहार रहा है, तो इसके पिताजी को भी अच्छा लगेगा। तो ये पत्र इसी प्रकार से आप लोग को भी पत्र लिखना है। फिर यहाँ पे बता दिया कि मेरे कई दोस्त भी बन गए हैं। फिर बता रहे हैं कि माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, बाकी सब ठीक ठाक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र आशुतोष जैन, जो भी आपका पुत्र वहाँ पे आप लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक टिकट यहाँ पे चिपकाया गया, क्योंकि यहाँ पे जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे पिताजी के पास तो आप लोग को एक टिकट चिपकाना पड़ता है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस से आपको टिकट भी मिलता है, यहाँ पे आप लोग चिपका सकते हैं। तो खैर ये लिखना जरूरी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नीचे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अपने छोटे भाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखे। अब अपने छोटे भाई को जन्मदिन है तो अपने छोटे भाई को एक पत्र लिख करके उनको जन्मदिन की बधाई दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस यहाँ परीक्षा भवन जो भी लिख रहा है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से था तो परीक्षा भवन दिखा रहा है। यहाँ पे आप भी अपना जगह पे जो भी अगर मान लीजिए एग्जाम में देने गए और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप पटना यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली पटना भर दीजिए। बस पटना, चाहे पटना के अगल बगल में जो भी शहर है पटना सिटी भर दीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्टली अपना गाँव का ही नाम लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इच्छा तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो डेट है नीचे आप लोग डेट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पत्र लिखा रहे तो यहाँ पे डेट आप लोग को डालना पड़ेगा। फिर है मेरे प्रिय भाई आनंद, अपने भाई का एक नाम ले लिया, इसका भाई है आनंद है। सदा खुश रहो। ठीक है, हमेशा, मतलब यहाँ बोल रहा है हमेशा बाबू तुम क्या रहो, खुश रहो। तुम्हारा बर्थडे आज के दिन तो और भी खुश रहो। ठीक है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम सकुशल होंगे, मतलब बोल रहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एकदम ठीक ठाक होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की जन्मदिन की बधाई देता हूँ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे तथा सभी खुशियां प्रदान करे। तुम हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में खूब तरक्की करो। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि तुम मन लगाकर अपने पढ़ाई करना और मैट्रिक परीक्षा में अव्वल दर्ज से उत्तीर्ण होना, यानी कि बहुत बढ़िया नंबर से पास करना। ठीक है, किसी चीज़ की अगर आवश्यकता हो तो जरूर कहना, हम आप लोग को वहाँ पे जरूर जो कमी होगा हम तुम्हें जरूर पूरी कर देंगे। ठीक है, ये अपने बड़े भाई है तो बड़े भाई तो अपना फर्ज निभाएगा ही, तो बड़े भाई अपने छोटे भाई से ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। और देखिए कितना अच्छी बात है कि एक बड़ा भाई छोटा भाई से कितना प्रेम रख रहा है कि अपने जन्मदिन की जो बधाई अपने छोटे भाई को भी दे रहा है और बोल रहा है कि चलो बाबू तुम पढ़ाई मन से करो, तुमको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बाकी हम संभाल लेंगे, और कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तुम हमें बोल दो। ठीक है, फिर बोल रहा है माता जी और पिताजी को मेरा प्रणाम, और
और तुम्हारा भाई शांतनु या अपना बड़ा भाई उसका था जिसका नाम है शांतनु, और यहाँ पे टिकट चिपकाना है जो कि लिखना जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और बनेगा क्योंकि 9 क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। और एक और क्वेश्चन आप लोग को पहले ही वीडियो उसका बना हुआ जो कि सिंगल वीडियो है, उसमें एक ही प्रश्न है परीक्षा के बारे में मित्र के पास पत्र लिखने के लिए, तो उसका भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा आपकी कैसी चल रही है, मित्र के पास आपको पत्र लिखना है, तो ये वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो उसको जरूर आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला है अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन। अब आपके पिताजी के पास फिर पत्र लिखना है, लेकिन ये जो पत्र है वार्षिक परीक्षा की तैयारी, आपकी परीक्षा कैसी चल रही है इसके बारे में आपको पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। तो बस इसमें क्या बताया है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय आप पूज्यवर पिताजी, पूज्यवर भी लिख सकते हैं, आदरणीय भी लिख सकते हैं, तो पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ पे सादर चरण स्पर्श है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सादर प्रणाम। ठीक है, यहाँ पे जगह का नाम आप लोग लिख देंगे जिस जगह से आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे आपको पता होगा कि हमारी टेस्ट परीक्षा कल से शुरू हो रही है, यहाँ पे इस चलते स्पेस छोड़ा हुआ क्योंकि कब से आपकी परीक्षा, यहाँ पे आप लोग डेट डाल सकते हैं। अब अगर डेट अगर कल है तो कल लिख सकते हैं, नहीं तो अगर 4 दिन बाद परीक्षा तो लिखेंगे 4 दिन का बाद का डेट। ठीक है, डेट आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर दिया गया कि इस परीक्षा के लिए मैंने अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। मैं रोज सुबह में उठकर पाठ याद कर रहा हूँ, प्रतिदिन गणित को हल करता हूँ। बाकी लड़की लोग अपना समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि करता हूँ तो वहाँ लड़की लोग लिखेगी करती हूँ, याद कर रहा हूँ तो लड़के लोग लिखेगी याद कर रही हूँ। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। अब तो यह हाल है कि सभी प्रश्न मुझे याद हो गए हैं। उम्मीद है कि मैं परीक्षा में अच्छा करूँगा। मतलब ये बता रहा है अपने पिताजी को कि पिताजी मतलब मेरा परीक्षा की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन मैं प्रतिदिन डेली मैथ हल करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं, तो मैथ मेरा कहीं ना कहीं मजबूत हो गई है। ठीक है, और फिर बोल भी रहा है कि आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। बड़े भाई को मेरा चरण स्पर्श बोल देंगे, मतलब पिताजी को बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि आप ठीक ठाक होंगे, और बड़े भैया को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, आपका प्यारा बेटा शांतनु। ठीक है, तो ये लेटर था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 आपका क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। 8 कह रहा है विद्यालय में सफाई, पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना। अब इसमें लिखना है कि विद्यालय में आपको सफाई करना है, सफाई जल चाहिए, सफाई जगह चाहिए, पेयजल पानी पीने वाला जल चाहिए, शौचालय की व्यवस्था करना है। तो ये सब तीनों के बारे में आपको एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है कि इसके बारे में आप लोग बताइए क्या क्या। तो थोड़ा सा है, देखिए इतना है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, एकदम आप लोग को नंबर जो है बहुत अच्छा से उठ जाएगा। ये भी 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है जो कि लिखने के लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो इसी कारण से मैंने इसका कॉम्बिनेशन दम ला करके रख दिया कि आप लोग को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वीडियो देखिए आराम से 25 मिनट या 30 मिनट का जो भी वीडियो होगा उस वीडियो को देखिए आराम से, इसका एकदम खत्म कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लेटर ही देखे फिर अगला लेटर दूसरा चालू करेंगे, फिर ऐसा झंझट ही खत्म। ठीक है, चलिए इसमें क्या कह रहा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मॉडल उच्च विद्यालय भोजपुर आ रहा है। यहाँ पे आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे क्योंकि बार बार तो मैं इस चीज़ को बता रहे हैं कि अपना विद्यालय का नाम जरूर लिखेंगे। यहाँ पे विषय में वही चीज़ को लिखना है जो आप लोग को बारे में लिखना है, तो विषय में वही चीज़ को लिखाता है। ठीक है, फिर यहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं। महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं विकास तिवारी, यहाँ पे जो भी नाम है अपना नाम लिख सकते हैं, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मतलब 10वें क्लास का छात्र हूँ। विद्यालय परिसर में कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है, मतलब विद्यालय के जो परिसर है, जो विद्यालय का जो जगह है, एरिया खुला जगह, वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कूड़ा कचरा बहुत भरा पड़ा है, कूड़ा कचरा यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है। और वर्ग में जो क्लास है, क्लास में बेंच और डेस्क भी धूल धूसरित है, मतलब वहाँ का जो बेंच है, बेंच भी क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है, वो भी हमेशा धूल से सने रहते हैं। नल के पास भी पानी जमा रहता है, नल जो है जहाँ पे पानी हमेशा बहते रहता है और नल के पानी का बहाव वहाँ पे है, वो हमेशा पानी इकट्ठा रहता है। शौचालय की सीट टूटी हुई है, मतलब शौचालय भी सही तरीका से नहीं है। दरवाजे की हुकें भी टूटी हुई है, दरवाजा भी अच्छा से नहीं है। तो अतः आपसे यही सब चीज़ के लिए अनुरोध है कि ये सब बातों पर आप जल्दी से जल्द ध्यान दें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तो यही सब के बारे में आप लोग को बताना है कि क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था उस वहाँ पे प्रिंसिपल साहब के एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे बता दीजिए, वो इस दुख को समझ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नाम जरूर लिखेंगे, आपका शिष्य कौन आप लिखे हैं तो अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, यहाँ पे तिथि लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो तिथि नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है, और यही थोड़ा सा लिख देंगे, आपका 5 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिर हम लोग इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग को तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्वेश्चन कह रहा है मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए नगर पालिका के मेयर के पास समुचित उपाय करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। अब मोहल्ले में डेंगू फैला हुआ है तो उसके लिए नगर पालिका का जो हेड है उसके पास हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि इसके लिए बारे में आप कुछ उपाय करिए, क्योंकि इधर जो डेंगू फैला हुआ है तो डेंगू फैलने के उपरांत अधिकतर लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो इस बीमार से बचाने के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ गांव में इसका प्रयास करें ताकि हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेवा में मेयर नगर पालिका पटना, यहाँ पे लिख देना सेवा में मेयर, यहाँ पे लिख देना नगर पालिका, जो भी नगर पालिका आपका जिस जगह पे नगर पालिका उस जगह के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, विषय में तो बताना है कि विषय में किस चीज़ के बारे में लिखना है, तो आपको डेंगू के बारे में लिखना है, तो डेंगू से समुचित बचाव है तो आवेदन पत्र। ठीक है, फिर लिखेंगे महाशय या महोदय भी, महाशय सब के लिए आ जाता है, चाहे वो नगर पालिका के लिखे चाहे वो प्रिंसिपल के पास लिखे, महोदय महाशय सबको कह सकते हैं। ठीक है, फिर है इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे मोहल्ले यानी नया टोला में गंदगी का अंबार लगा है। अपना जगह के यहाँ पे नाम दे दिया, आपको जो जगह में परेशानी है, जिस जगह में डेंगू फैली हुई है उस जगह का आप लोग नाम लिख देंगे। ठीक है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। मच्छरों के काटने से मोहल्ले में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। मच्छर काटेगी तो डेंगू तो बढ़ेगा ही, हर एक बीमारी होगा, ऐसा थोड़े डेंगू मलेरिया सब हो सकता है क्योंकि गंदगी से मच्छर फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कि मोहल्ले में डेंगू के मरीज बढ़ रहे, क्योंकि डेंगू के बारे में लिखना था, है ना, डेंगू से समुचित उपाय तो डेंगू ही बढ़ेगा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर लिख दिया पीएमसीएच में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब पीएमसीएच में देख रहे हैं कि डेंगू के जो मरीज है उसकी संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब कि अब इतना भी बढ़ गया है ना कि वहाँ पे बेड भी खाली नहीं मिलेगा, तो हम लोग को भी इलाज नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि हॉस्पिटल में ना जाए, इससे अच्छा है कि आप लोग कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए जिससे मोहल्ले में रहे और हम सुरक्षित रह सके। फिर बोल रहा है अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप से मोहल्ले वासियों को बचाने हेतु त्वरित कार्रवाई यानी कि तुरंत कोई कार्रवाई करिए और कार्रवाई करने के बाद वहां पे मेरे मोहल्ले को सुरक्षित रखिए। इसके लिए मैं सदा मैं आपका आभारी बना रहूंगा। ठीक है, फिर भवदीय मतलब आपका जो भी लेटर लिखा उसके बारे में, फिर यहाँ शांतनु दुबे और यहाँ पे नया टोला, जो भी पटना में नया टोला उस जगह का नाम लिख दिया। यहाँ पे जो भी आपके जिस मोहल्ले से है उस मोहल्ले का नाम लिख देंगे। यहाँ पे लेटर लिखा तो यहाँ पे तिथि नीचे रहेगा। तो दोस्त ये था टोटल आपका 9 एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन एक लेटर जो है ये देखिए लेटर और एप्लीकेशन दोनों मिला करके, और एक लेटर जो है मित्र के पास पत्र लिखने के लिए कि आपकी परीक्षा कैसी तैयारी चल रही है उसका भी वीडियो अपलोड किया गया है। तो दोस्त ये था इस वीडियो में 9 है, एक वो टोटल 10 आपका एप्लीकेशन है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।